हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्यासी दुल्हन भाग 21। गीता ने महसूस किया जब से मधु ने आबा को देखा है वह उसी के इर्द गिर्द मंडरा रही है। तभी उसने देखा मधु ने आबा को राजीव से मिलवाया। उसने गर्मजोशी से आबा से हाथ मिलाया। गीता एक कोने में खड़ी होकर नज़ारा देखने लगी। संगीत की धुन पर सब थिरक रहे थे। आनंद के हाथ में अभी जाम था। न जाने वो कितने जाम खाली कर चुका था। उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। अचानक वह गीता के पास आया। क्या बात है डार्लिंग, अकेली क्यों खड़ी हो? तुम भी इंजॉय करो। मैं ठीक हूँ, आप अपना मज़ा जारी रखो। इतना कहकर वो मुस्कुरा दी। आनंद एक और चला गया। गीता ने देखा मधु आबा को सब मेहमानों से मिलवा रही थी और आबा थे कि सबको बेबाकी से हाथ मिला रही थी। फिर उसने देखा मधु ने आबा को आनंद से मिलवाया। आनंद उसे देखते ही भौचक्का रह गया। इतनी खूबसूरत औरत देखकर वह उसे देखता ही रह गया। आगे बढ़कर उसने आबा का हाथ चूम लिया। भला की खूबसूरत हैं आप। फिर वह मधु से बोला, इनका परिचय कराओ मधु जी। मधु ने प्यार से आबा के गले में हाथ डाला। ये है विपिल के जाने बहार, उनकी पत्नी आबा, और आबा जी ये हमारे प्रिय मित्र आनंद। आनंद एकटक आबा को निहार रहा था। तभी विपिल अपनी पत्नी आबा को लेकर हॉल के दूसरी ओर चला गया। क्या कमाल की खूबसूरती है मधु जी। आनंद ने चुटकी ली, फिर लंबी सांस लेते हुए बोला, पर हमारे नसीब में कहाँ? क्यों, आपके नसीब में जो है वो क्या किसी अप्सरा से कम है? मधु ने प्यार से कहा। सो तो है, पर आप तो जानते हैं कि दूसरों की बीवी हमेशा अच्छी लगती है। आनंद ने जुमला कसा। गीता लपक कर बीच में आ पहुंची। आनंद से बोली, इस औरत को देखकर बड़े मचल रहे हो। आनंद झेप गया, बोला, नहीं वो बात नहीं है मधु जी। मधु जी से पूछ लो, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। मधु ने बात संभाली, गीता जी वो कितनी भी खूबसूरत पर आपसे ज़्यादा नहीं। गीता जानती थी कि ये बातें उसे खुश करने के लिए कही जा रही है। बहरहाल गीता आनंद पर खास नज़रें जमाई हुई थी। कुछ देर बाद राजीव उसके पास आया। क्या बात है गीता जी, आप अकेली क्यों खड़ी हैं? मेरे साथ आइए प्लीज़। और उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। पार्टी में रंगीनियाँ बढ़ती जा रही थी। आनंद का आबा की प्रशंसा करना ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। वह सोच रही थी कि आनंद को कैसे सबक सिखाए। राजीव को देखते ही गीता की युक्ति सूझ गई। उसने कुछ देर सोचा और राजीव का बड़ा हाथ थाम लिया। पाश्चात्य तौर तरीके की नकल करके कुछ वर्ग के लोग आधुनिकता का लबादा ओढ़ते रहते हैं। ऐसे में ये भूल जाते हैं कि उनसे हमारी सभ्यता और संस्कृति पर कठोर घात होता है। रिश्ते नाते धूमिल होने लगते हैं। आपस की लाज शर्म समाप्त हो जाती है। गीता मदहोश हालत में मधु के कंधे का सहारा लेकर कमरे में पहुंची। उसे न तो कमरे का दरवाज़ा दिखाई दे रहा था और न ही पलंग। आंखें डबडबा रही थी। आंखें फाड़कर गौर से देखा तो बिस्तर इतना हिल रहा था जैसे अभी गिर पड़ेगा। मधु ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी आंखें छत से गड़ा दी, मगर जल्दी ही उसे वहां से हटानी पड़ी। लगता था छत उसके ऊपर गिर जाएगी। वह घबरा कर बैठ गई, मगर ये क्या, पूरा कमरा, उसकी दीवारें पूरी तरह से हिल रही थी। अचानक किसी मजबूत बाहों ने उसे सहारा दिया। उसने गौर से उसके चेहरे की ओर देखा। चेहरा बहुत तेजी से हिल रहा था। अंदाज़ा लगाया यह राजीव है। वह उससे लिपट गई। लगा उसे यह गिरने से बचा लेंगे। राजीव ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया। गीता ने उसे कसकर पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे सुलाओ वरना मैं गिर पड़ूंगी। मैं कहाँ जा रहा हूँ भाभी जी, आपके पास ही तो हूँ। राजीव ने उसे और कसकर जकड़ लिया। गीता उसके सीने में सिर छुपाकर लेट गई। राजीव ने कहा, भाभी जी आप कितनी सुंदर है, जी चाहता है। क्या चाहता है? सुंदर तो आबा है, गीता ने कहा। अरे कोई आ जाए तो उसका स्वागत तो करना ही पड़ता है, राजीव ने कहा। मगर जो बात आप में है वह उसमें कहाँ? गीता मुस्कुराई। झूठ बोलते हो आप, मैं ऐसा कहाँ? इतना कहते राजीव ने उसके गालों को चूम लिया। वह सिहर उठी। कमरे में कोई नहीं था। बाहर पूरा शोर शराबा चल रहा था। गीता ने अचानक राजीव से पूछा, सुनो जी। राजीव बोला, जी। आपके दोस्त आनंद कहाँ हैं? गीता ने पूछा। वो बाहर मूड में है, राजीव ने कहा। किसके साथ? गीता ने टूटे अल्फाजों में पूछा। मधु के साथ। इसी के साथ गीता शांत हो गई। चेहरे पर जैसे संतोष झलक रहा था। वह राजीव उसके अंगों पर हाथ घुमा रहा था। उस रात नशे में चूर गीता राजीव के साथ बेसुध पड़ी रही। सुबह करीब 4 बजे आनंद कमरे में आया और उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। कमरे में अंधेरा था, किंतु फिर भी उसे राजीव की बाहों में गीता बेसुध पड़ी दिखा दे गई।
उसे बुरा जरूर लगा, मगर ये सोचकर कि वह भी तो मधु के साथ पूरी रात रहा है। मन को जैसे तैसे शांत किया और वहीं पास पड़े स्टूल पर वह बैठ गया और दोनों को गौर से देखने लगा। अचानक मधु कमरे में आई। ये क्या आनंद जी, आप मुझे वहाँ कमरे में अकेले छोड़कर आ गए। आनंद चुपचाप गीता और राजीव के साथ सोता देखता रहा। मधु ने भी उधर नजर गड़ाई। सामने का नज़ारा देखकर मुस्कुरा दी। तो क्या हुआ, आपने भी तो राजीव की पत्नी के साथ मजे लूटे हैं। यह कहा गीता ने अंगड़ाई राजीव का हाथ उसके वक्त पर था। उसने धीरे से वह हटाया, दूसरी ओर करवट बदली। हल्की की आंख खुली, सामने आनंद बैठा देखा। वह तेजी से हड़बड़ाकर उठ बैठी। अपने वस्त्र ठीक करते हुए उसने झेंपते हुए कहा, जी आप, मुझे तो पता ही नहीं चला मेरे पास कौन लेटा है। पर मधु पर दृष्टि पड़ते ही वह बिस्तर से उतरकर खड़ी हो गई। इसमें शर्म की क्या बात है गीता जी, हमें बुरा थोड़ी ही लगा। ये पार्टी एंजॉय के लिए ही तो रखी है, मधु ने कहा। खैर उस रात सबने मजे लूटे। आनंद गीता को लेकर घर लौट आया और प्रतिदिन की तरह दिनचर्या शुरू हो गई। आनंद के मन में गीता को लेकर थोड़ा मलाल जरूर था, मगर वह सोचता था कि इसमें गीता का क्या दोष। जो कुछ हुआ सब उनकी सहमति से ही तो हुआ है। उधर गीता इस रात को भूल नहीं पाई। सेक्स और शराब का क्या मेल जोल है, ये उसे उस दिन पता चला। खूब मजा आया। इस तरह दिन बीतते गए। अब गीता मधु के पास अक्सर जाने लगी। उसे आनंद से पूछने की आवश्यकता भी नहीं रह गई थी। वह समझती थी कि आनंद मधु के पास जाने से उसे भला क्यों रोकेगा, जब वह खुद उसके पास जाता है, उसे बताकर या उसे नहीं बताकर। गीता अब मधु के साथ पूरा दिन भी गायब रहने लगी थी। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था प्यासी दुल्हन भाग 21। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।